सिर्फ एक बात जानता हूँ कि हर चीज़ पर सब्र नहीं आता और हर नुकसान सब्र करने वाला नहीं होता, मगर वो जो शारिक से भी ज़्यादा करीब है वो जानता है उस तकलीफ़ को जिससे तुम अकेले लड़ रहे हो। वो जानता है तुम्हारे लिए सब मुश्किल है। वो तुम्हारे हर आंसू और सब्र को देखता है। और याद रखो, वो सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। तो सब्र करो, सब्र कभी रायगा नहीं जाता। एक दिन अल्लाह तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को तुम्हारी रूह से ऐसे अलग कर देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे और ऐसा लगेगा कि जैसे ये तकलीफ़ पहले थी ही नहीं। और फिर तुम खुद से सवाल तो करके देखो, क्या अल्लाह के सिवा कोई भी हमारा है? कौन है जो अल्लाह के सिवा हमें अता करता हो, हमें शिफा देता हो, हमें सुकून फराहम करता हो? कोई है जो हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखता हो? तो फिर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम अल्लाह को छोड़कर? उस अल्लाह को जिसकी बादशाही है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ईमान वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं ना, तो तुम दुनिया पे अपनी मोहब्बत क्यों लुटा रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि कदर करने वाला सिर्फ वाहिद अल्लाह ताला है? तो क्यों नहीं आते उसके दर पर? तुम्हें क्या चीज़ रोकती है अल्लाह की अताअत से? और फिर तकलीफ़ों से गुजरे बगैर कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा रब मुश्किलें दूर करने पर भी कादिर है? बिन मांगे ही मिल जाए तो कैसे यकीन होगा कि तुम्हारा रब समीउल अलीम दुआओं का सुनने वाला है? अगर सब तुम्हारे साथ रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं होता? नामुमकिन की तलब अगर तुम्हें नहीं दी जाएगी तो तुम नामुमकिन समझकर मांगना ही छोड़ दोगे। तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मोज़े करने पर भी कादिर है? सब दरवाजे जब तक बंद ना होंगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह फजल का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता? तुम इंसान हो, इस काबिल नहीं हो कि अल्लाह की मसलहतों को समझ सको। तुम हर हाल में उस पर यकीन रखा करो। तुम्हारा रब वही है जिसने समुंदर के बीच से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता निकाला था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा था। हाँ, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं, मगर तुम्हारा रब तो वही है ना जो पैगंबरों का था।